जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है क्योंकि बिहार पुलिस कांस्टेबल का न्यू भर्ती आ चुकी है। इसमें टोटल जो पद है वो 8,415 पद है और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 13 नवंबर 2020 से इसका फॉर्म अप्लाई होगा। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि इसके लिए एज लिमिट क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है और इसका सिलेबस क्या है। तो बहुत ही बारीकी से और डिटेल्स में हम कवर करेंगे और कैसे आपको तैयारी करना है ये भी बताएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा इस वीडियो में और इस वीडियो के अंत तक आपको किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले अगर इस चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके स्क्रीन पे ये दिखाई दे रहा होगा, ये है इसका ऑफिशियल नोटिस। इसमें देखिए जो फॉर्म भरने का अंतिम डेट है वो 14 दिसंबर 2020 है, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर देख लीजिए इसका जो टोटल जो पद है वो 8,415 है और इसका जो फॉर्म अप्लाई होगा यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको यहाँ पर देखिए 13 नवंबर 2020। आज जैसे कि 11 नवंबर है, आज से 2 दिन बाद से इसका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। तो अब देख लेते हैं कि इसके लिए इसका एज लिमिट क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक आपको इंटर पास करना होगा और इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ये अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता। सिपाही के पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1 अगस्त 2020। देखिए 1 अगस्त 2020 से पहले आपको 10+2 यानी इंटरमीडिएट आप कोई भी सब्जेक्ट से किए होंगे, जैसे कि आर्ट, साइंस, कॉमर्स, किसी भी प्रकार से आप इंटर किए हैं तो आप इसके लिए योग्य है और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर सेकेंड है यहाँ पर कि इसका उम्र सीमा क्या है। तो देखिए 1 अगस्त 2020 तक अगर आपका एज है जो कि 18 वर्ष हो गया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के स्टूडेंट है अगर आप, तो आपका एज 18 से लेकर 25 के बीच होनी चाहिए। और अगर पिछड़ा वर्ग के आप या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट है तो आपका एज 18 से लेकर 27 के बीच होना चाहिए। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अगर महिला है, ये पुरुषों के लिए था, ये महिला के लिए तो 18 से 28। और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर पुरुष और महिला किसी भी कैटेगरी का है तो आपका 18 से 30 वर्ष यहाँ पर एज है। इस प्रकार से यहाँ पर एज है। और एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इसके लिए शारीरिक मापदंड क्या है। तो देखिए यहाँ पर सीना ऊंचाई, सीना और वजन देखा जाता है और इसके लिए देखिए कोई अंक नहीं दिया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि इसका जो मेरिट बनेगा वो रिटन पर नहीं बल्कि फिजिकल पर बनेगा। तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो आपका एज मिनिमम 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग है तो 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनके लिए भी 160 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर देखिए सीना आपको बता दें कि अगर जनरल कैटेगरी का है तो बिना फुलाए हुए 81 होना चाहिए और फुलाकर यहाँ पर 86 होना चाहिए। और कम से कम आपको 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका सीना। इसी प्रकार से यह देख सकते हैं आप अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति। और यहाँ पर देख लीजिए वजन है जो कि महिलाओं के लिए यहाँ पर 48 kg है। और एक बार यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है। तो देखिए नियुक्ति प्रक्रिया में क्या होगा कि सबसे पहले आपको लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट के समक्ष स्तर पर होगा और इसका प्रश्न होगा जो कि ऑब्जेक्टिव रहेगा। और टोटल जो लिखित परीक्षा होगा वो 100 अंक का होगा और ये 2 घंटों का प्रश्न पत्र रहेगा और यहाँ पर टोटल 100 प्रश्न रहेगा और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके सिलेबस के लिए यहाँ पर देखिए दिया गया है सिलेबस फॉर 02/2019
इसका ऑफिशियल साइट पर दिया है, वहाँ से दिखाएंगे। उससे पहले आप यह जान लीजिए कि आपको इस लिखित परीक्षा में पास करने के लिए मिनिमम 30% आपका हर हाल में होना चाहिए। और यहाँ पर देख लीजिए कि इसकी तो लिखित परीक्षा में पास होने के बाद फिजिकल के लिए आपको 5 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाता है। ये जो लिखित परीक्षा होता है ये केवल क्वालिफाई नेचर का होता है, इसका अंक नहीं दिया जाता है। इसका जो मेरिट तैयार होगा वो पीईटी पर होगा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पर होगा। तो देख लीजिए, देखिए इसका पीईटी में क्या होगा। पीईटी टोटल 100 अंक का रहता है। इसमें दौड़ से आपको 50 अंक प्राप्त करना होता है। उसके बाद देखिए गोला से होता है, वो भी 25 अंक प्राप्त करना होता है। और यहाँ पर हाई जंप है, हाई जंप से भी आपको 25 अंक प्राप्त करना होता है। उसके लिए देखिए यहाँ पर किस प्रकार से दिया गया है ये आप एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए 6 मिनट से अगर अधिक समय लेते हैं 1600 मीटर दौड़ने के लिए तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और 5 मिनट से लेकर 40 सेकेंड के बीच से लेकर उसके बाद 6 मिनट से पहले दौड़ते हैं तो आपको 20 अंक। इस प्रकार से ये अभी कोई ज़रूरत नहीं है, इस समय केवल आपको रिटन एग्ज़ाम पर फोकस करना है। जैसे रिटन एग्ज़ाम क्लियर होगा तो ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। तो इस समय रिटन के साथ साथ हल्का आप अगर फील्ड में ग्राउंड में जाते हैं और दौड़ते हैं तो आपके लिए बेहतर होगा। तो इस प्रकार से तो अब चलते हैं इसके ऑफिशियल साइट पर और डाउनलोड करके दिखा देते हैं इसका सिलेबस। तो हम आपको बता दें कि जब आप इसका सिलेबस देखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो हम आसान भाषा में आपको समझा देते हैं कि एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन रहने वाला है। देखिए टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा और 100 क्वेश्चन में इसमें जो 80 प्रश्न रहेगा जो कि जीके और साइंस से क्वेश्चन रहेगा। 80 क्वेश्चन जो रहेगा वो जीके और जीएस। तो ये बेहद ही इम्पोर्टेंट रोल निभाने वाला है जीके और जीएस। अगर जीके और जीएस अगर आप अपना स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो आसानी से आप क्लियर कर सकते हैं। 80 अंक के बाद इसमें जो 5 अंक का रहेगा जो कि हिंदी रहेगा और 10 अंक का जो रहेगा वो हिंदी रहेगा। तो 5 अंक का इंग्लिश, 10 अंक का हिंदी। तो 10 5 15 80 95। और इसमें जो 5 प्रश्न रहेगा जो कि मैथ से रहेगा। तो इस प्रकार से इसका टोटल क्वेश्चन इसी मेथड से पूछता है। और इसका सिलेबस हम दिखाते हैं। तो देखिए हम बिहार पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गए हैं और यहाँ पर देखिए एक सिलेबस का यहाँ पर ऑप्शन दिया गया रहता है। इस सिलेबस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ओपन हो जाएगा ये सिलेबस। तो क्या करेंगे, इस पर क्लिक करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे। तो देखिए यही सिलेबस है, ये हिंदी। देखिए आप देखिएगा इसका सिलेबस तो आप कंफ्यूज हो जाएगा, इतना लंबा चौड़ा इसका सिलेबस है। हिंदी के बाद देख लीजिए इसका यह है इंग्लिश सेक्शन। इंग्लिश सेक्शन देख लीजिए कितना लंबा चौड़ा है। उसके बाद देखिए ये गणित है। गणित में देखिए पूरा इंटरमीडिएट के यहाँ पर पूरा सब्जेक्ट यहाँ पर डाल रखा है, लेकिन एक भी प्रश्न नहीं रखता है और केवल ये कंफ्यूज करने के लिए स्टूडेंट को रखता है। देखिए ये हिस्ट्री है। तो देखिए जीके और जीएस पर केवल आप फोकस कीजिएगा, आसानी से बिहार पुलिस क्लियर हो जाएगा। देखिए सिलेबस एक बार पूरा देख लीजिए, आप आसानी से पढ़ सकते हैं आप डाउनलोड करके। ये सिलेबस है इसका। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, आसानी से आप जीके और जीएस पर आप फोकस कीजिए। और मैथ्स इसमें ज़्यादा नहीं क्वेश्चन पूछता है, 5 ही प्रश्न रहता है मैथ से। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आएगा आपके एग्ज़ाम में। और अगर इस सिलेबस को फॉलो कीजिएगा तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा और जो कि आवश्यक नहीं है। आप केवल जो लूसेंट का जनरल नॉलेज है वहीं अगर आप फ्लो करते हैं तो आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इतना ही बताना था। अगर आपके पास किसी प्रकार का क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं।
तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल से नए जुड़े होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।